So, welcome to all of you in your channel. So guys, आज हम लोग स्टूडेंट आज हम लोग जो है वो क्लास चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज क्लास 6 एनसीईआरटी, जो कल हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट किया था. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 2. आई होप कि आपको कल वो वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप चैप्टर 1 जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, आप वहां पे जाके चेक कर लेना. ठीक है, आज जो है वो चैप्टर 2 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे. यस्टरडे जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1 के बारे में, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ. चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. यहां पे ये समझने की कोशिश करो, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स. क्या बोल रहा है यहां पे? आप थोड़ा सा गौर देना. हंटिंग गैदरर से ग्रोइंग फूड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो फूड्स को गैदर करने लगे. लेट्स स्टार्ट. तुषार वॉज, एक स्टोरी है यहां पे, आप लोग समझ लो. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन वेडिंग. तुषार क्या कर रहा था? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन के वेडिंग के लिए. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? आपको ये समझ में आ गया होगा आखिर में तुषार जो है वो क्या पूछने मांग रहा था अपने अंकल से. अब जो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में बने रहें, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. और आपको पहले ही मैंने कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा, हमारा नंबर दिया हुआ, उसमें आप व्हाट्सएप करो और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. सॉरी गाइस. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव. सवाल के पूछो, द अर्लीस्ट पीपल, जो उस समय के लोग जो थे, क्यों वो इधर से उधर जाया करते थे, क्यों जाया करते थे? वी नो अबाउट people who live in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. उस समय जो लोग थे जो आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले रहा करते थे, we call them as hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. आखिर में ये नाम कैसे पड़ा hunter gatherers? ये नाम जो hunter gatherers जो है वो ऐसे पड़ा कि वो because they got their food. कैसे उनको फूड मिलता था? Comes from the way in which they got their food. Generally they hunted wild animals. वो क्या हंट करते थे? Wild animals. Caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. ठीक है. Hunter gatherers move from place to place. There are many reasons for this. Hunter gatherers क्या थे? Those who are in the search of food. ठीक है. और वो लोग क्या करते थे? जनरली हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स, गैदर्ड फूड्स वगैरह करते थे. और हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. बहुत कारण था. तो बहुत कारण में से क्या कारण फर्स्ट सेकेंड यहां पर है वो देखो गाइस. यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द हंटर्स एंड गैदरर्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है. सो आप यहां देखो, पहला कारण क्या था? If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. क्या बोल रहा है देखो, सपोज करो आप अगर इस जगह पे एक समय से ज्यादा रुके हुए हो, तो यहां पर का जो भी रिसोर्सेज है वो आप क्या करोगे? कंज्यूम कर जाओगे. क्या करोगे? आप कंज्यूम करोगे ना भाई. आप रिसोर्सेज को क्या करोगे? कंज्यूम करोगे. तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? जो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर इस जगह से दूसरी जगह आप जाने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो एक कारण क्या हुआ कि जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह का रिसोर्सेज आप क्या कर रहे हो? पूरा
कंज्यूम कर ले रहे हो या फिर उसका यूज कर ले रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, वेयर एवर दे लिव, जहां पे वो रहा करते थे, वो जहां पे वो रहा करते थे वो क्या करते थे, दे हैव eaten up all the available plants and animal resources। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण क्या था, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaf। that is why those who hunted them had to follow their movements। अब क्या बोल रहा है, देखो एनिमल्स है, अब ये एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो जानवर है भाई, कहीं भी जा सकता है जहां उसको फूड मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इंसान क्या था, हंटर गैदरर्स था, वो जानवर के पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जानवर जैसे जैसे जा रहा है, इंसान भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जानवर क्यों पीछे आगे मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डेयर एंड वाइल्ड कैटल और इन द सर्च ऑफ ग्रास। तो पीछे पीछे इंसान भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे। दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो। तीसरा पॉइंट, थर्ड, plants and trees bear fruits in different seasons, so people have moved from season to season in search of different kinds of plants। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लांट और ट्रीज जो है वो एक समय पे फ्रूट देगा। अभी आज से कुछ, अभी देखो आम का सीजन थोड़ा सा बचा है, ठीक है। आम अभी, अब तो समय के गर्मी में आम मिलता है। अब जहां पे अब आम जब खत्म हो गया तो अब दूसरा फ्रूट्स का समय आया, वो फ्रूट्स कहीं और प्लेस में होगा। तो पीपल क्या करेंगे, हंटर गैदरर्स क्या करेंगे उस समय, मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए भाई साहब, फॉर द फ्रूट्स फ्रॉम सीजन टू सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। थर्ड फोर्थ पॉइंट, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। क्या बोल रहा है, वाटर, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सबको पानी चाहिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, पानी कहां मिलेगा, लेक से मिलेगा, स्ट्रीम में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जो हमेशा जिसमें पानी रहता है, विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर जिसमें रहेगा। अदर्स आर सीजनल, जहां पे आपको, अगर आपके आसपास अगर गांव से अगर हो गया आप, या ऐसा कोई खेत होगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव एग्जांपल गया का, गया इन बिहार, ओके। वहां पे एक नदी है, फल्गु नदी बोल करके, ठीक है। उस नदी में पानी हमेशा रहता नहीं है, जब बरसात का मौसम रहेगा तभी आपको वहां पे वाटर देखने को मिलेगा। तो यानी वो क्या है, नॉन पेरिनियल रिवर्स है, यानी क्या है, सीजनल रिवर्स है। जब बरसात का मौसम होगा तभी आपको वहां पानी मिलेगा। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स would have had to go in search of water during the dry season। अगर आप सीजनल रिवर के पास रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा पानी के खोज के लिए, जहां पे पानी थ्रू आउट द ईयर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहां पर अगर हम इसको कंज्यूम करें या यहां पर हम लोग देखें, क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन होगा भी 100% कि हंटर गैदरर जो है आखिर में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो आपको ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट ये था कि वो एक जगह में रहते थे तो वहां के प्लांट्स और जो भी एनिमल्स है उसको वो क्या करते थे, कंज्यूम कर लेते थे, या रिसोर्सेज। जब वो प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां पर कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा, जो हंटर थे, यानी जो जानवर का शिकार किया करते थे, वो क्या करते थे, जानवर के शिकार को फॉलो, पैटर्न को फॉलो करते थे। यानी जिस तरफ जानवर मूव करता था वो भी क्या करते थे, मूव करते थे। जानवर क्यों मूव करता था, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर प्रे। उसको भी अपना पेट भरना है भाई, तो वो भी तो दिखेगा ना। तो इंसान को भी अपना पेट भरना है, तो वो क्या करता है, उसके पीछे भी। तो एक तो क्या हो रहा, मूवमेंट स्टार्टेड हो रहा। तीसरा पॉइंट क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल प्लांट्स है। आज अगर आज के समय पे अगर कुछ है तो कल कुछ है, तो इस जगह में आपको थोड़ी मिलेगा, कल आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो क्या है, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। चौथा क्या था, पानी। पानी एक ऐसा चीज है जो एनिमल्स को, जानवर, एनिमल्स को, प्लांट्स को और इंसान को चाहिए। अब जो अगर ड्राई सीजन के, जो अगर सीजनल रिवर के पास रह रहा है, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आज पानी है तो कल पानी नहीं रहेगा, तो पानी के बिना तो जी नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये एक कारण था। तो दीज आर द 4 रीजन दैट इज आर मेंशन ओवर हियर, जो जिसके कारण से इंसान जो है मूव किया करता था, हंटर्स एंड गैदरर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आपको फिफ्थ और सिक्स्थ कोई भी और रीजन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, आखिर में हम लोग इसके बारे में जानते कैसे हैं। जैसा कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने आपको बताया था, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट जो होता है वो रिसोर्सेज के ऊपर, सोर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था। तो इन लोगों के बारे में भी हम लोग कैसे जानते हैं।
Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. Some of the stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hides, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. Okay, क्या बोल रहा? How do we know about these people? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है? हंटर एंड गैदरर्स के द्वारा जो सामान जो इस्तेमाल किया था उसको खोजा है. इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन. पीपल जो थे पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे. ठीक है, टूल्स जो था वो किस चीज का हुआ करता था? पत्थर का, लकड़ी का या हड्डी का. ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिसमें से स्टोन टूल्स जो है वो आपको आज की डेट में अच्छा से मिलेगा. सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन. जो स्टोन टूल्स था उसका काम कुछ यूं ही मीट या बोन काटने में काम आता था, स्क्रैप बार्क में काम आता था, फ्रूट्स चॉप करने में काम आता था या रूट्स में. सम वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग. वुड्स का क्या काम था? स्पेयर्स और एरोज बनाना मारने के लिए. जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर ये स्टेप का हो गया तो यहां पे स्टोन लगा देते थे वो लोग. और ये जो चीज है, ये जो चीज है गाइस, ये जो था ये किसका बनता था? वुड का बनता था. तो इसका एक काम हो गया. ये जो आपको नोकीला चीज मिल रहा है यहां पे, ये क्या हो गया? स्टोन हो गया, जिससे ये लोग जानवर का अटैक किया करते थे. वुड ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स. वुड्स का दूसरा काम क्या था? हर्ट या टूल्स के लिए वो लोग काम किया करते थे, जैसा कि आप यहां देख सकते हो. Choosing a place to live in. Look at map to all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. ये जो आप साइट देख रहे हो, that is basically in red triangle. रेड ट्रायंगल अगर आप भीमबेटका देख रहे हो, कुरनूल केव देखो, हांसी देखो, ये जो एरिया है गाइस, यहां पे आपको आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? हंटर और गैदरर्स का एविडेंस मिला है. Hunter-gatherer lives in many more places, only some are shown in the map. Many sites were located near source of water such as rivers and lakes. One of the reason why they move from place to place, आगे हमने भी बताया था. आगे चलो. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Stone tool क्या था? Important था. तो stone tool important था, तो stone चाहिए, resources चाहिए, raw materials चाहिए. तो ये लोग ध्यान ढूंढते थे आखिर में गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स कहां इजीली अवेलेबल होगा. जैसे यहां पर आप इसको याद कर लेना या आप इसे एक बार देख लेना. भीमबेटका आज के समय में कहां है? मध्य प्रदेश में. एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर. पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड वीट. दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली. एंड कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज क्लोज टू लिव हियर? नर्मदा वैली. नर्मदा वैली यानी यहां पर नर्मदा रिवर भी फ्लो करता होगा. तो एक और ये कारण था कि यहां पे पीपल को शेल्टर भी मिल गया, रेन भी मिल गया, विंड भी शेल्टर भी मिल गया, रेन से बचने के लिए, हीट या विंड से. और साथ साथ वहां पे नदी बह रहा है, नर्मदा रिवर है, वैली के पास नदी बह रहा है, तो वो भी एक कारण है. मेनी ऑफ द caves in which these early paintings lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. चलो गाइस आगे देखो. अब यहाँ पे कुछ साइट्स है. अभी मैं आपको लास्ट में भी मैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ के जा रहा हूं. जहां पे जो इंपॉर्टेंट होगा वहां में मैं समझाने की कोशिश करूंगा. और लास्ट में मैं इस चैप्टर को समराइज कर दूंगा कि आप ये अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम के लिए दैट इज बेनिफिशियल फॉर इट. साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड. ये इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स में पूछ सकता है. डिफाइन साइट्स. साइट्स क्या है? साइट्स वो जगह है जहां पे रिमेन्स ऑफ थिंग्स, चीज जो है वो पाया गया. क्या चीज हो सकता है? टूल्स हो सकता है, पॉट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा वेयर फाउंड. दिस वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. ये क्या था? ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो उसको इस्तेमाल करते थे, और लोग आज क्या किया? इसे छोड़ दिए और ये यहां रह गया. दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. चाहे आपको जमीन के सतह पे मिल सकता है या जमीन के अंदर मिल सकता है, और समटाइम इवन अंडर वाटर.
You will learn more about different sites in later chapter. Finding out about Kurnool caves. ठीक है, find the Kurnool caves on Napchu. Traces of ash have been found here. ये यहां से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है. कुर्नूल के ट्रेसेस ऑफ एश अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां है. ट्रेसेस ऑफ एश कहां मिला है? कुर्नूल केव्स. कुर्नूल केव्स कहां है गाइस? अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुर्नूल केव्स, कुर्नूल केव्स, आप यहां ही देखो, कुर्नूल केव्स आपको मिल जाएगा. ये रहा. Fire could have been used for things. This suggests that people were familiar. अब अगर आपको ऐश मिलेगा या राख, राख क्यों मिलेगा? राख मिलने का मतलब ये हुआ कि वहां पर आग का इस्तेमाल किया जाता था, यानी किसी चीज को जलाया जाता था, यानी यूज ऑफ फायर था, यानी पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट. फायर का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो? आप उसको आप रोशनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मीट को रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या जानवर को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Why do we use fire for today? आज हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वहां पे लिखना यूज ऑफ फायर इन टुडे सिनेरियो. 2-3 पॉइंट लिख के दो. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स. भाई कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो लिख देंगे आग लगाने के लिए काम आता है. इन सब स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करेंगे आप, जोक सपाट. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम what we are studying. Archaeologists ने क्या दिया है? Lengthy names and time for what we are studying. They call the earliest period the Paleolithic period. This comes from the two Greek words paleo meaning old and lithos meaning stone. तो Paleolithic को यहाँ पे कह सकते हैं Paleolithic means old stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. आपको मैं बता रहा हूं यहां पर. जैसे अगर ये पैलियोलिथिक एज है तो पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या हो गया? ओल्ड स्टोन हो गया. दूसरा ये भी क्या बोल रहा है? 12,000 years ago till about 10,000 years ago. 12,000 से 10,000 के बीच में ये पैलियोलिथिक पीरियड था. द पैलियोलिथिक पीरियड स्टेंड्स 2 million years ago. This long stretch of time divided into the lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. और ये long span of time जो है ना भाई साहब, ये 99% ह्यूमन का हिस्ट्री अपने पास रखा है. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, यानी middle stone age. Stone tools found during this period are called as microlithic. Microlith यहां से भी सवाल आ सकता है. Define microlith. तो आप लिख देना the stone tools which are found during the age of Mesolithic are called tiny stone tools. Generally tiny are called Mesolithic. Microlithics were probably struck onto the handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles. At the time, older varieties of tools continued to be in use. ठीक है. और मेसोलिथिक में ऐसा नहीं था कि उस समय आपको इस्तेमाल सिर्फ माइक्रोलिथ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था और ओल्ड स्टोन टूल जो था उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था. ऐसा तो नहीं था. एट द टाइम द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic age, यानी न्यू स्टोन एज. न्यूलिथिक का मतलब क्या हुआ? न्यू स्टोन. वी ऑल्सो फाइंड. अब आगे चलो भाई, अ चेंज इन एनवायरमेंट. आखिर में जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि एक निबुला था, बर्स्ट किया, गैसेस वगैरह वगैरह, आखिर में हिस्ट्री में क्या है? लेट्स सी. अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm condition. क्या हो रहा था? शिफ्टिंग हो रहा था वार्म कंडीशन का. in many areas this led to the development of grassland. In many areas, this led to the development of क्या? Grassland. Thus, in turn, led to an increase in the number of deer, antelope, goats, sheep, cattle. That is, animals that survived on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became an important. The beginning of farming and herding. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice grew naturally in different parts of the subcontinent.
Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripen. अब लोग जो थे अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करने लगे, फार्मिंग का इस्तेमाल करने लगे. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them and near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of dog. तो first animal to be tamed, यहां से क्वेश्चन बन गया आपका, कौन सा है? Wild animal. It was dog. क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come clear the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle, also pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected this animal from attacks by other wild animals. This is how they became herders. तो आखिर में ये पूछेगा कि how they become herders, तो आपको यहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है. And how they became farmers, ऊपर वाला क्वेश्चन है. Now let's move forward. Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? Domestication. In the name given to the process, which people grew plants and looked after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals and plants. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to diseases. वो प्लांट्स और एनिमल चूज करते थे दैट इज नॉट प्रोन टू डिजीजेस. गाइस सोच रहे हो उस समय लोग जो थे उनकी मानसिकता कितनी अच्छी थी. यानी वो जानवर को टेम करो, वो जानवर अपने पास रखो जो आपको डिजीज का खतरा ना हो. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स इन लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स capable of bearing the weight of the right grain. Seeds from selected plants are reserved and sown to ensure that new plants will have its same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually, domesticated animals and plants became different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than that of domesticated animals. Look at those two sets of teeth. What do you think belong to a wild? जाहिर सी बात है वाइल्ड है तो यही होगा, बड़ा टाइप का. ये स्मॉल है बेचारा, घास फूस खाने वाला. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as a food today is domesticated, where wheat is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated, यहाँ से सवाल आ सकता है guys, इसलिए मैंने आपको बॉक्स में रीडिंग करने की कोशिश की थी. Domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. और उससे भी पहले अगर किसी ने किया तो वो डॉग था. A new way of life. Ways in which grain was used. ये आप देखिए. A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several. So guys, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर बनाएंगे. सो आपको यहां पर कोई भी तरह का अगर इशू हुआ होगा, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं. ये आपको मैं कुछ दिन के अंदर ये कुरनूल केव्स का, भीमबेटका का और ये हंसी का 50-50 वर्ड्स का नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा. सो दैट अगर आपको यहां से शॉर्ट नोट्स आता है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको याद करके लिख सकते हो. और फिर से मैं अगर आपको बता दूं तो आपको यहां पर से क्या पढ़ना है वो ध्यान दो. सबसे पहले एक आपका ये क्वेश्चन बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा यहां से. दूसरा क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा स्टोन के बारे में, टूल्स के बारे में वगैरह. यहां से फिर आप लोकेशन में ये देखो कि कुरनूल केव्स कहाँ है, हंसी कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है. ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाना, ये इसके बारे में देख लेना. यहां से आपको क्वेश्चन बन जाएगा. देन साइट्स क्या है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा. यहां से आपको कुछ पढ़ने का दरकार नहीं, सिर्फ बता जाएगा पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है. पैलियोलिथिक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3, अपर, लोअर, मिडिल एंड अपर. उसके बाद मेसोलिथिक क्या है, माइक्रोलिथ क्या है, न्यूलिथिक क्या है, न्यूलिथिक का मतलब क्या है. चेंजिंग इन्वायरमेंट आप थोड़ा सा देख लेना. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड देन डोमेस्टिकेशन, सबसे पहले कौन सा एनिमल हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना डोमेस्टिकेशन क्या है.
पूछेगा डोमेस्टिकेशन वाज अ वैल्यू। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग को थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट्स मिलेगा, तो हम लोग वीडियोस और भी ज्यादा बना सकते हैं। एंड थैंक यू।